नेत्र, मानव नेत्र में क्या लिखेंगे? मानव नेत्र फोटोग्राफी कैमरे की भांति कार्य करता है। इसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है भाई, इसका व्यास 25 मिलीमीटर, मतलब व्यास जानते हो, मोटाई। कोई गोल चीज है तो वो कितनी मोटी है, वो उसका व्यास होता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से 3 ही तो परतें होती है, सही है। 25 मिलीमीटर, सेमी नहीं, 25 मिलीमीटर, सेमी नहीं होता है। ना ना ना, मैं तो किलोमीटर बोलूं या सेमी बोलूं, मानना क्या है? मिलीमीटर। ठीक है, अब ये सबसे बाहर वाली परत है, तो ये कैसे रंग की होती है? वाइट, सफेद रंग की। कैसी होती है? देखो इसका चित्र बनाएंगे हम अब। तो ये हमने परत बनाई, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल। हेडिंग डालेंगे संरचना। संरचना। क्या हेडिंग डालनी है? संरचना। संरचना। तो ये वाली परत क्या कहलाएगी? दृढ़ पटल। क्या कहलाएगी? दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल किसे कहते हैं? यह एक श्वेत रंग की अपारदर्शी परत होती है। देखो श्वेत रंग की होती है, आंख में देखो, आंख में है ना, है। यह एक श्वेत रंग की अपारदर्शी परत होती है। क्या काम करती है, क्यों बनाई गई है ये परत, क्यों बनाई गई? मान लो हमने आंख को मुक्का मार दिया इस तरीके से, है, तो हमें कोई दिक्कत आई? मतलब छोटी मोटी जो भी चोट है, घात है, बाह्य आघात है, उन्हें ये सहन कर जाती है। तो इन नेत्र को बाह्य आघातों से बचाती है। कौन सी? दृढ़ पटल। कैसे रंग की होती है? पारदर्शी होती है, अपारदर्शी? ये अपारदर्शी होती है। इसमें आर पार दिखाई नहीं देता। आर पार दिखाई, आर पार दिखाई। अगर इसमें आर पार दिखाई देता है, सफेद रंग की जो परत है, तो हमें अंदर पुर्जे दिख जाते हैं, दिख जाते हैं, हमारी आंखों के अंदर कौन-कौन सी पुर्जे सब दिख जाते हैं। ये ढक दिया पूरा, ठीक है। तो क्या काम करती है? नेत्र को बाह्य आघातों से बचाती है। बाह्य आघात समझ गए? मान लो कीड़ा भी डल जाए तो एकदम पुतली ऊपर सिकुड़ जाएंगी। कहाँ सिकुड़ जाएंगी? ऊपर सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो बाह्य आघात यानी बाहर से लगने वाली जो चोटें हैं, उनसे ये रक्षा करती है। ऐसा मत करियो कि प्रकार घुस दो कि बाह्य आघातों से बचाई देगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, सही है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब ये आगे समझ में अब आता है। इसके बाद ये हो गया डार्क। इसे बोलेंगे हम रक्तक पटल। क्या बोलेंगे? रक्तक पटल। ये दूसरी वाली, तो ये कैसे रंग की होती है? लाल रंग की हो, काले रंग की। कैसे रंग की होती है? काले रंग। तो ये कैसे रंग की परत है? यह है काले रंग की परत होती है। कैसे रंग की? काले रंग की परत होती है। ठीक है, इसका क्या कार्य है? ये क्यों बनाई गई है? देखो, अगर हमारी आंखों पे तेज प्रकाश डाल दिया जाए तो हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? बेकार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम प्रकाश डलती ही आंखें जो है क्या हो गई? खराब हो गई। तो इसका कारण है ये रक्तक पटल, काले रंग की परत है। ये नेत्र पर पड़ने वाले अधिक प्रकाश को ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और जब प्रकाश की कमी होती है तो उसे मुक्त कर देती है। तुम सूर्य की ओर देखो, सूर्य की ओर देखने के बाद जहां भी देखोगे इस तरीके से, तो सूर्य दिखेगा नहीं दिखेगा? अरे सूर्य दिखाई देगा। तो उसका कारण क्या है? रक्तक पटल। क्या है? मतलब इस तरीके से सूर्य बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रक्तक पटल के कारण होता है। किसके कारण? रक्तक पटल के कारण। इसके बाद ये तीसरी परत क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। तीसरी परत क्या है? रेटिना। रेटिना का क्या कार्य है? रेटिना कार्य है प्रतिबिंब बनाकर मस्तिष्क तक, दिमाग तक पहुंचाना। रेटिना कार्य क्या है? प्रतिबिंब बनाकर मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये है इसमें नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। लेंस। ठीक है, पुतली। क्या लिख सकते हैं हम इसे? पुतली भी कहते हैं। पुतली। पुतली में क्या लिखेंगे?
यह महीन काले रंग का छिद्र होता है, यह महीन काले रंग का छिद्र होता है। बिल्कुल बीचों बीच आंख में, ठीक है। यह महीन काले रंग का छिद्र होता है। पुतली की एक विशेषता है, पुतली की एक, यह अधिक प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी होती है। देखो तेज प्रकाश है तो ऐसा करके नहीं देखेंगे हैं, और अधिक प्रकाश मतलब कम प्रकाश है, कम प्रकाश में कैसे देखेंगे, आंखें फैला के ऐसे। तो अधिक प्रकाश में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बहुत बढ़िया, छोटी सही है, और कम प्रकाश में बड़ी हो जाएगी। ये पुतली की विशेषता है। इसके बाद कॉर्निया क्या है, नेत्र में उभरा हुआ भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, जलीय द्रव, जलीय द्रव, इसे कचाप द्रव क्या बोलेंगे, कचाप द्रव, कचाप द्रव हैं। ये मगरमच्छ के आंसू हैं, कौन से आंसू हैं, एकदम जो निकल गया मैं, ये वो वाले हैं जो कहता ना मन ही मन रो रहा, अंदर ही अंदर रो गया वो, तो भी नासो से रो गया, दुख क्या, ठीक है, ये दुख के आंसू हैं। कहता ना मन ही मन रोता हूँ, अंदर ही अंदर रोता हूँ, तो अंदर ही अंदर इस आंसू से रो गए। ये बिंदु है कौन सा, पीत बिंदु, कौन सा, ये रेटिना पर स्थित होता है। इस पे जो है इस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और इस पर प्रतिबिंब होता है। ये सब वस्तुएं हमें रेटिना पर कैसी दिखाई देती हैं, उल्टी, लेकिन इन्हें मस्तिष्क सीधा करके अनुभव करता है, ठीक है। हमारी आंख में जो वस्तु दिखाई दे रही है ये सब कैसी दिखाई दे रही हैं, उल्टी दिखाई दे रही है, कैसी, उल्टी दिखाई देती है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो इन्हें सीधा करके अनुभव करता है। ये देखो ये यहाँ बिंदु होता है अंध बिंदु, क्या होता है, अंध बिंदु, इस पे सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये है प्रकाशिक शिराएं, देखो ये वाले तार जुड़े हुए होते हैं दिमाग से, सही है, प्रकाशिक शिराएं, हाँ यहाँ जुड़ी होती है। यह भाग हमारे मस्तिष्क द्वारा जुड़ा हुआ होता है, यह भाग हमारे मस्तिष्क द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये था मानव नेत्र के बारे में, ठीक है। इसके बारे में मानव नेत्र के बारे में, ठीक है। अब आता है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। तो ये ध्यान रखना कि हमें दीर्घ का अंकन नहीं रहा, मनुष्य को दीर्घ का अंकन नहीं रहा। यदि दूर का नहीं दिख रहा मनुष्य को तो कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, दूर का नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष है, और पास का नहीं दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, ये ध्यान रखना। जो बीच में मोटा वो दोहरे की वस्तुएं दिखाता है, जो बीच में पतला किनारों पर मोटा वो दूर की वस्तुएं दिखाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाएंगे हमें, दूर की। तो कौन सा लेंस लगाएंगे दूर की वस्तु देखने के लिए, अवतल। और दूर दृष्टि दोष में निकट की नहीं दिखाएंगे तो उत्तल लेंस। इतनी बात क्लियर हुई। एक आता है समंजन क्षमता, क्या आता है, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी कम करने अथवा बढ़ाने की क्षमता को, नेत्र लेंस द्वारा कम करने अथवा बढ़ाने की क्षमता को समंजन क्षमता। कैसे, अब मान लो हम पास में देख रहे हैं, सही है, और अब फोकस दूरी बढ़ रही है, जितनी दूर वस्तु ले जाएंगे हम फोकस दूरी बढ़ेगी नेत्र लेंस की, और जितनी पास लाएंगे ये ऑटोमेटिक है। नेत्र लेंस जो है हमारे अंदर वो क्या है, ऑटोमेटिक ही फोकस दूरी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक फोकस दूरी घटेगी। ये होता है आंख में लचीलापन होने के कारण, सही है। बुजुर्ग, अभी मैं बुढ़े कह देता, बुजुर्ग जो होते हैं तो बुजुर्ग उनकी आंखों में लचीलापन खत्म हो जाता है। अब तो मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन देख के जमानों में भी हो रहा है, बुजुर्ग तो बहुत दूर की बात है, वो तो घी मट्टा खाए हुए हैं, खाए पिए हुए हैं बढ़िया। लेकिन आपके तो क्या है, वो काली चाय लोटा भर के चाय चाहिए, किनारे खाली रह गए तो ही लड़ाई है, दीवले में दे दी मुझे, ठीक है नहीं, तो खाने पीने को अच्छा चाहिए हैं, ऊपर से चाहिए पापे। पहले जी को तो भूल गए, क्या चाहिए, पापे खाएंगे ऊपर से, तो कहाँ से दिमाग बढ़ जाएगा हैं। चाय में दिमाग रखा, बताओ। तो इतनी चीज आ गई समझ में। तो नेत्र लेंस जो हमारी फोकस दूरी बढ़ाता है या कम करता है, तो उसकी क्षमता क्या कहलाएगी, समजमन क्षमता। क्या कहलाएगी, हमेशा ध्यान रखना धूप के चश्मे जो बनाए जाते हैं वो जीरो फोकस दूरी और जीरो क्षमता के होते हैं,
धूप के चश्मे। धूप के चश्मे, धूप के जो चश्मे बनाए जाते हैं उनमें जो लेंस इस्तेमाल होते हैं उनकी क्षमता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अबे वो आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो हमारे जो नेत्र हैं वो काय की तरह काम करते हैं, जैसे फोटोग्राफी कैमरा होता है। और हमारे पलक हैं, ये पलक किसकी तरह कार्य करते हैं? कैमरे के शटर की तरह। कैमरा शटर खुला है तो वस्तु दिखेंगे उसमें कैमरे में, और शटर बंद है तो ऐसी हमारे ये है। ठीक है, जी सर। तो इस बात का इसमें ध्यान रखना। और एक बात और बताऊं, एक प्रश्न आता है कि यदि कोई वस्तु नेत्र से 10 सेमी दूर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 20 सेमी दूर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नेत्र में। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। रेटिना से पहले या रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनना है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। अब तुम क्या होगे, ऐसे तो मान बदलना चाहिए। तुम जब बता दो, मान लो 10 सेमी दूर यहाँ रखी है वस्तु, तो फोकस दूरी क्या है इसकी? कम। वस्तु दूर कर दी तो फोकस दूरी भी तो बढ़ा ली हमने। नेत्र लेंस में ऐसी क्वालिटी है, एक नेत्र लेंस ऐसा बना हुआ है जिसका कोई तोड़ ही नहीं कैमरे में। हाँ आ तो गया तोड़, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस ना आई क्या? क्या बोले हैं वो? कौन सा कैमरा हो वो? डीएसएलआर जो है। ठीक है, ऑटो फोकस। भैया विज्ञान है, तरक्की कर रहा है, लेकिन जैसा ऑटोमेटिक शरीर बना दिया ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बन सकता। उसमें भी जो है लेंस वगैरह का वो होता है। चलो लेंस तो हमारे नेत्र में भी होते हैं। तो चीज आगे समझ में? तो कि सभी प्रश्न इसमें आ गए। ठीक है, बस। और एक बात और सुन लो। एक बात क्या? देखो, अगर रेटिना से दूर प्रतिबिंब बनना, रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा, यानी उसे दोहरे की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनना तो निकट दृष्टि दोष होगा, उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ये ध्यान रखना, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। आगे समझ में? निकट लेंस के निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। ठीक है, अब नया टॉपिक।